नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ट्रंप टैरिफ का बवाल अब अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है। ना उगलते बन रहा है और ना निगलते। टैरिफ बवाल के बीच ताजा बयान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का सामने आया है। जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने के लिए मजबूर करने के इरादे से भारत पर आर्थिक दबाव डाला है और इसी के तहत भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है, यानी चाल रूस पर, दबाव भारत पर। लेकिन अमेरिका शायद भूल गया है कि भारत कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला है, ना ही भारत वो देश है जिसे धमकी देकर झुकाया जा सके। भारत जानता है कि ये टैरिफ सिर्फ एक इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग है और इससे ना रूस झुकेगा और ना ही भारत टूटेगा। अब उल्टा हाल ये है कि टैरिफ की चाल अमेरिका को ही भारी पड़ रही है। तो आज टैरिफ के चक्कर में फंसे ट्रंप पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कि जेडी वेंस जो लॉजिक दे रहे हैं, क्या उन पे भरोसा किया जा सकता है? देखिए, वो अपने लोगों को समझा रहे हैं जी। एक मिसकैलकुलेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये हो गया कि आपने इंडिया को ये समझ लिया कि इंडिया के ऊपर हमने कुछ कर दिया, वो फिर चुप हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। जैसे यूरोप चुप हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया चुप हो गया, जैसे जापान चुप हो गया, इंडोनेशिया चुप हो गया। हिंदुस्तान का भी कोई चर्चा नहीं होगा। आप देखिए, आप गूगल कीजिए न्यूज में, अभी पोस्टल सर्विसेज जो है, बहुत सारे देश जो है, यूरोप के कुछ कंट्री, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारे लोग बंद कर रहे हैं। ये बंद कर रहे हैं। मैं आऊंगा उसके ऊपर कि दुनिया में साख कैसे गिर रही है, वो उसका एक हिंट अभी से मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब है कि बहुत सारे प्रताड़ित मुल्क वो चुप बैठे हुए थे। इनको लगा हिंदुस्तान का भी वही हाल है। इनको ये समझ भी नहीं आया कि यहां मीडिया उनके पीछे लग जाएगी, अपोजिशन वहां पीछे लग जाएगा। और अभी तो शुरुआत हुई है। आप टैरिफ का डर दिखा रहे हो। हिंदुस्तान ये सब खेल खेल चुका है। एक बात बड़ी अच्छी कुछ लोगों ने की कि तुम्हारा एक मुल्क बने हुए अदना तो समय हुआ है, अभी बच्चे हो, पैदा हुए हो। ये हिंदुस्तान दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति और सबसे पुराना मुल्क है। हमारा एग्जिस्टेंस 10,000 साल से भी ज्यादा है। तुम तो अभी पैदा हुए हो, तुम कौन सा किसे तुम धमका रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई, क्रैश कर गया क्या मार्केट, या हाय तौबा हो रहा है, या प्रधानमंत्री जो है वो उल्टा खेल कर। वैसे मैं आपको बता दूं, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक होनी है, क्योंकि अब डी डे आ गया है कि जब 50% टैरिफ लगेगा। वो व्हाइट हाउस में मूर्खों की टोली, उनको लग रहा है थर थर कांप रहा होगा इंडिया। कुछ नहीं। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पीएमओ में कल बैठक होनी है और ऑलरेडी प्लान्स हैव बीन मेड। किस चीज के लिए? कि किस सेक्टर के लिए क्या क्या नुकसान होगा। अच्छा, ये बड़े अकल चालू लोग हैं अमेरिकन। वो आईफोन पे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर, वो सब चीजों के ऊपर नहीं लगाया, दवाई के ऊपर नहीं लगाया है। ये सब तीर कमान तो हमारे पास है। दवाई रोकने से वहां हाहाकार मच जाएगा। 40% जेनरिक मेडिसिन जो है वो हिंदुस्तान से जाता है। अभी तो हिंदुस्तान ने रिएक्ट करना शुरू नहीं किया है। हम तो बस यही देख रहे हैं कि भाई, जो शख्स अपने आप को हिंदुस्तान का दोस्त कहता था, उसके सितम की जो है सिर्फ हम परीक्षा ले रहे हैं। भाई, चलते करते रहो, क्या करना है तुमको, हम अभी इलाज कर लेंगे। क्या है इलाज? आप देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई स्वदेशी करेंगे, अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो है बायकॉट हो जाएगा। चाइना को जानता है, चाइना को ये बात समझ में आई कि भाई, प्रधानमंत्री ने पिछली बार जब 2014-15 में कहा था कि भाई देश का सामान, चाइना का सामान दूर करो, फिर गलवान हुआ। उसके बाद से तो लोगों ने चाइनीज चीज लेना ही बंद कर दिया। चीजें सड़ गई, गल गई, बर्बाद हो गया। लोग जो है चीन से सामान लाना बंद कर दिए। अभी अमेरिका की बारी है। तो जिस सेक्टर में कहां कहां प्रॉब्लम होगा
उसको कैसे सरकार समर्थन करेगी, कैसे सपोर्ट करेगी और नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करेगी, वो तो प्लान भी तैयार है। लेकिन आप क्या कह रहे हो? आप फंस गए हो अमेरिका में। जेडी वेंस का बयान हिंदुस्तान के लिए नहीं है, वो अमेरिकन को समझा रहे हैं, वहां की मीडिया को समझा रहे हैं कि देखो भाई, इंडिया के साथ कई सारे लोग गालियां दे रहे हैं कि मूर्खता कर दी, चाहे वो जितने तमाम एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज हों, चाहे एनएसएज हों, चाहे इकोनॉमिस्ट हों, ये करेंगे नहीं नहीं नहीं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को इसलिए किया क्योंकि हम रूस को स्क्वीज करना चाह रहे थे। रूस के ऊपर दबाव डालने के लिए हमने इंडिया के ऊपर ये टैरिफ लगाया है। भाई तो काम आया नहीं। ट्रंप के साथ पुतिन की बैठक तो हो गई और उस समय ट्रंप ने कह दिया 7 दिन के बाद जो है हम लोग मुलाकात करेंगे। यही जेडी वेंस चीख रहा था ना कि 7 दिन के बाद फिर से मुलाकात होगी और ये 3 लोग उसमें हो सकते हैं, यूरोप के भी लोग हो सकते हैं। क्या मिला ठेंगा? हो गई बातचीत। उल्टा हो रहा है। पोलैंड में मार दिया पुतिन ने। यूक्रेन के ऊपर और हमले जो है वो तेज हो गए। और आप वहां पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये बता रहे हो, ये ऐसा ही है कि 2 आदमी में झगड़ा हुआ, आप 2 दोस्त हैं, आप एक के साथ खड़े होना चाहते हैं, वो आपसे मदद नहीं मांग रहा, आप खड़े होना चाहते हैं तो उसको पनिश करने के लिए आप अपने ही दोस्त को मारना चालू कर दें। यह है ट्रंप की डिप्लोमेसी, यह है नीति। मतलब एक साथ आप क्या करोगे कि 2 को मिलाओगे, दोस्त दुश्मन बनेगा, जो दुश्मन है वो दुश्मन ही है, और फिर ये जिसके लिए आप लड़ रहे हो वो भी आपको गालियां देगा। ये मूर्खता है। तो अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि हिंदुस्तान धीरे धीरे अभी पोस्टल सर्विसेज जो है सस्पेंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहां का एक कानून था कि $800 तक का सामान अगर आप पार्सल करते हैं, भेजते हैं, उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। अब ये जो टैरिफ जो 50% का लगा रहे हैं, तो उसमें वो भी कर दिया। तो इंडिया ने सबसे पहले कहा कि भाई हम पोस्टल सर्विस जो है सस्पेंड करते हैं। मालूम चला कि 8-10 देश जो है घटाघट जो है वो सारे लोगों ने कर दिया। न्यूजीलैंड में भी लेटेस्ट, सारे लोग परेशान। ये कौन से मुल्क हैं? ये सब आपके दोस्त हैं, ये अमेरिका के दोस्त मुल्क हैं, वो परेशान चल रहे हैं। और दुश्मन क्या कर रहा है? भाई रसिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए जेडी वेंस कह रहे हैं ना, ये ट्रंप। देखिए मूर्खता है इनकी। अभी खबर आई आज कि एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी तो जा ही रहे हैं, शी जिनपिंग से मुलाकात भी होगी, पुतिन भी आ रहे हैं। और जिससे आपको लड़ना है चाइना से ही लड़ने के लिए सब कुछ कर रहे थे ना भाई, टोटा कि टैरिफ लगाएंगे, ये करेंगे। चाइना को तो तुम हिला नहीं पाया। लेकिन पुतिन वो पूरा प्लान लेकर के आ रहे हैं कि एससीओ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी डील, एक तो चाइना के साथ बायलैटरल, प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात होगी। और ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये जानकारी आ रही है कि वहां पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की अलग से बैठक होगी। तो ये तो सिग्नल हम दे देंगे। चलो अच्छा हुआ ये फर्जी मित्र जो है बेवफा निकला। हम संभल गए। संभल इसलिए गए क्योंकि ये बात बिल्कुल देश चलाने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि ये अमेरिका विश्वास करने वाला मुल्क शुरू से नहीं रहा। यही दिक्कत है। सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है भाई, तुमने ट्रेड का लगा दिया, कौन सा हम ट्रेड करके एक्सपोर्ट करने वाले जो है इतना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि सामान हमारे यहाँ बर्बाद हो जाएगा, हम फंस जाएंगे, हमारी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। भाई आपने न्यूक्लियर ब्लास्ट, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, अमेरिका ने तमाम तरह के सैंक्शंस लगा दिए थे। कुछ आपको पता चला? नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि सैंक्शंस के बाद मालूम चला कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय हमारी ग्रोथ रेट और बढ़ती चली गई। इसलिए मैंने कहा ये देश 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तुम्हारी अभी पैदाइश हुई है,
जिस तरह का रेजिलियंस हिंदुस्तान के समाज और हिंदुस्तान के लोगों में, हम तो खड़ा कर लेंगे, तुमको जो करना है आप करो। और उस वक्त तो हमारे पास न इकोनॉमी थी, न टेक्नोलॉजी थी, न कुछ था। आज तो हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 1 साल के अंदर हम लोग नंबर 3rd इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। आपकी पॉलिसी की वजह से आपने क्या किया? आपने ये किया कि जो वर्ल्ड की 2 सबसे पॉपुलस कंट्री, सबसे पॉपुलस मार्केट, 2 जो नंबर 2nd, नंबर 3rd की इकोनॉमी हो रही है उसको, और 3 सबसे बड़ी 2nd, 3rd, 4th मिलिट्री पावर, चाइना, रशिया, इंडिया, उसको आपने अपना दुश्मन बना लिया। एक ही पॉइंट है, इंडिया, रशिया, चाइना ये अपने डिफरेंसेस को मिटा के एक साथ आ गए। वाशिंगटन से ईंट बच जाएगी, इनको समझ में नहीं आएगा। यही डोनाल्ड ट्रंप नाक रगड़ेगा हिंदुस्तान के सामने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अमेरिका की चाल अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। ट्रंप सरकार के सेकेंडरी टैरिफ पर अमेरिका का दोहरा खेल साफ नजर आ रहा है। अमेरिका भले ही भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने के लिए कोई भी लॉजिक क्यों ना दे, उसका दोहरा रवैया दुनिया के सामने आ चुका है और भारत अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। सच्चाई तो यही है कि अब ट्रंप अपनी ही जाल में बुरे फंस गए हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।